23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट आने वाला है। सभी देशवासियों को उम्मीद है कि बजट से कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। देश के बजट से आधी आबादी को भी काफी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, हर घर शौचालय योजना हो या फिर लखपति दीदी स्कीम, मोदी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्यरत रही है। उम्मीद है कि मोदी सरकार इस बार के बजट में आधी आबादी को साधने के लिए कोई बड़ा कदम फिर से उठा सकती है। मोदी 3.0 में मिलेगा तोहफा। महिलाओं को बड़ा मौका। आधी आबादी को शक्ति। आएगा उम्मीदों वाला बजट। तेईस जुलाई को देश का बजट आने वाला है। इस बजट से जनता को बहुत उम्मीदें हैं। देश के संपूर्ण बजट से आधी आबादी को भी ढेरों आशाएं हैं। जानकारों की माने तो इस बार का बजट काफी लोक लुभावन हो सकता है। इस बजट में आम आदमी के लिए काफी कुछ हो सकता है। वैसे तो बजट में हर वर्ग को ढेरों उम्मीदें हैं, लेकिन बात अगर महिलाओं की करे तो उनको भी इस बजट से काफी कुछ मिल सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना जैसी कई योजना पूरे देश के लिए लागू कर सकती है, जिसमें महिलाओं को प्रति महीने 1250 रुपए तक दे सकती है। लाडली बहन योजना जैसी स्कीम लागू हो सकती है। लखपति दीदी स्कीम पर और फोकस। महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण को प्रोत्साहन। आयुष्मान भारत योजना का बढ़ सकता है दायरा। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर होगा फोकस। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून। आर्थिक भागीदारी में महिलाओं को मिले जगह। देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार लगातार बहुत काम करती आ रही है। कई ऐसी परियोजनाओं को लागू किया गया है जिससे महिलाओं की दशा में तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं और चूल्हे की जिंदगी से छुटकारा मिल गया है। वहीं हर घर शौचालय और नल जल योजना के जरिए महिलाओं की परेशानियों को कम करने की कोशिश की गई है। वहीं बजट से आम और घरेलू महिलाओं को भी बड़ी उम्मीद है। महिलाओं को उम्मीद है कि इस बजट में सरकार किचन क्वीन की मुश्किलों की तरफ भी ध्यान देगी। बजट में महिलाओं को महंगाई में कमी चाहिए, क्योंकि बढ़ती महंगाई से किचन का जायका बिगड़ गया है। खाने पीने के सामान महंगे हो गए हैं। इस बजट में घरेलू महिलाओं के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है। अब देखना है कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से आधी आबादी को क्या मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देश की नारी शक्ति को, आधी आबादी को बजट से काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं को बजट से इस बार महंगाई से निजात चाहिए। इसके साथ ही वो मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने के खिलाफ भी नजर आती हैं। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। हमारे सहयोगी ने नोएडा की महिलाओं से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि आखिर आम बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं। नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बजट आला रे मोदी सरकार, मोदी 3.0 का ये पहला बजट जो है वो 23 तारीख को पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। आज इस वक्त मैं नोएडा की एक सोसाइटी में हूँ और तमाम ये जो महिलाएं आपको मेरे साथ दिख रही हैं, ये हाउसवाइफ्स हैं। हाउसवाइफ वो होते हैं जिनको सबसे ज्यादा जो मेहनत करते हैं, जो घर का सारा काम देखते हैं। मैं इस वक्त देश की आधी आबादी के साथ हूँ। मैं इस वक्त देश की शक्ति के साथ हूँ। हम वो महिलाएं हैं जो सब्जी खरीदने जब जाते हैं तो हमें धनिया और मिर्ची
भी फ्री में चाहिए रहता है। शायद ही हमने कभी इस चीज का पैसा दिया होगा। हम वो महिलाएं हैं जिन्हें घर का खर्चा मिलता है, उसमें से हम अपना भी खर्चा निकाल देते हैं। और आज हम उन्हीं महिलाओं से बात करेंगे, उन्हीं महिलाओं से समझेंगे कि उनकी अपेक्षाएं इस बार के बजट से क्या हैं, क्योंकि रसोई यही संभालती हैं, घर का खाना यही तैयार करती हैं, पूरे घर को यही सजा कर रखती हैं। इनसे समझेंगे कि इनकी उम्मीद इस बार आने वाले बजट से क्या है। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। कई सारी जब भी बजट आता है तो उसका आपको कितना असर पड़ता है? पुष्पा जी, हम उस दौर में रह रहे हैं जहां पर तूर की दाल, अरहर की दाल क्योंकि सबसे ज्यादा हम खाते हैं, उसका प्राइस जो है वो 200 से 230 पर केजी मिल रहा है। कैसा महसूस करती हैं? क्या महंगाई है? कंचन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, महंगाई तो है, लेकिन उसके पीछे क्या है महंगाई के, ये भी तो जानना ज़रूरी है। मैं इस बार मोदी जी सरकार से ये उम्मीद करती हूँ, बजट मिडिल क्लास फैमिली को देख के बनाया जाए। लोअर क्लास में तो आप फ्री में सब कुछ दे देते हैं, अपर क्लास को कोई ज़रूरत नहीं है। जितना तूर की दाल खानी तो पड़ेगी, आप 250 रुपये पर केजी दें या 500, खानी तो पड़ेगी। लेकिन उम्मीद ये करते हैं बजट ऐसा हो, मध्यम वर्ग के परिवार यानी मिडिल क्लास फैमिली को देख के बनाया जाए। आप फ्री की रेवड़ियाँ बांधना छोड़ दीजिए प्लीज़, आपसे मेहरबानी है। आपको फ्री में देना है, फ्री शिक्षा दीजिए ना सबको। मतलब आप लोग फ्रीबीज के खिलाफ हैं? आपको लगता है कि चीजें फ्री में नहीं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए मैम, आप तो अपंग बना रहे हैं, अच्छे खासे लोगों को आपने हैंडीकैप बना दिया है। और क्या उम्मीद है महंगाई को लेकर? आप क्या आपको लगता है महंगाई है? महंगाई तो है ना? ब्यूटी पार्लर जाएंगे मैम, उसमें भी जीएसटी है। कैसे हम अपनी देखभाल करें? महंगाई तो हर तरफ है। और आप क्या कहना चाहोगे मैम कि दूध, अच्छा एक जोक मैंने कहीं पढ़ा था, उस जोक में कहते हैं कि अगर आपके घर में मेहमान आए तो आप उनको अब चाय नहीं, आप उनको ग्रीन टी बचा दीजिए क्योंकि दूध का पैसा इतना ज्यादा हो गया है। तो आप क्या कहेंगे उस पे? क्या डेयरी के प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर, घी ऐसा है मैम, घर में गांव में घर में निकाला जाता था घी, आज तो जो दूध हमें डेयरी से मिलता है उसकी मलाई भी नहीं निकलती है। यस मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है और हम लोग सही में डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ही महंगे हैं। अब गवर्नमेंट से हमारी यही सिफारिश है कि कुछ अच्छा सा बजट लाया जाए और हमें भी इसका फ़ायदा मिले। मुझे ये लगता है कि लोअर क्लास पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है आंटी, आप बताइए। सारे टैक्सेस तो मिडिल क्लास ही पे कर रही है। टैक्स में भी आपको लगता है टैक्स का स्लैब है, करप्शन उसको इतना ज्यादा रिफॉर्म? है, सरकार अकेले क्या करेगी? हर लेवल पे करप्शन है। ठीक है आंटी, आप बताइए, आपके सामने तो कई सरकार आई होंगी, आपके फेवरेट कौन है? फेवरेट बताऊं? जो वर्तमान की सरकार है वो मेरी फेवरेट है। हाँ अब आप बताओ। हाँ मेरी तो यही है। बाकी महंगाई की बात कर रहे हैं अभी, जो आप कह रहे हैं ना धनिया का रेट, टमाटर का, धनिया का सीजन नहीं है उगने का, वो होता है सर्दियों में। अभी बिना सीजन का धनिया उग रहा है, तो आप सोचो उसकी कितनी रख रखाव, उसका खर्चा। तो कल भी हमारे यहाँ मार्केट लगी थी 20 रुपीज़ 100 ग्राम था, तो उसके अकॉर्डिंग महंगाई है। और टमाटर है, खेतों में पानी भरा पड़ा है, पानी आ नहीं पा रहा, वो ट्रकों में सामान नहीं आया, तो जहाँ कम होगा तो रेट तो बढ़ेंगे ही। महंगाई ऐसा नहीं है कि हमेशा एक चीज़ है। आज मैं भाभी जी ने जो भी बोली वो बिल्कुल सही है, पुष्पा जी ने जो कही वो भी सहमत हूँ। यहाँ सिर्फ जनसंख्या लोअर क्लास में इतनी ज़्यादा है, महंगाई का मेन कारण। अब फ्री की रेवड़ियाँ, मैं वित्त मंत्री से यही चाहूँगी कि वो बिल्कुल मतलब ऐसा रखे कि वो अपनी ओर से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगी कि वो इतना ध्यान रखे कि मध्यम वर्गीय जो हम लोग हैं उन लोगों को, हम लोग हमेशा समय पर टैक्स भरते हैं, टैक्स भर रहे हैं, और टैक्स का फ़ायदा क्या हो रहा है कि वो मुफ्त में जा रहा है। मुफ्त में देना है, सस्ता करना है, शिक्षा दे लोगों को। थोड़ा जब शिक्षित होंगे तो अच्छी रोजगार करेंगे, और लोगों में जो इतनी करप्शन, चोरी, ये सब कम होगा। बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? बजट तो ठीक आना चाहिए, और ये रोज़मर्रा के जो गैस वगैरह ये सब चीज़ें हैं, लोअर तबके को तो ज़रूर सस्ता करना चाहिए, उनको सस्ता मिलना चाहिए। बाकी मिडिल क्लास पे ही ज़्यादा लोड पड़ता है। और बिल्कुल, तो ये हमने समझा कि मिडिल क्लास को लेकर तमाम महिलाओं का कंसर्न है कि मिडिल क्लास को लेकर चीजें देखनी चाहिए। सवाल तीखे पूछे गए थे लेकिन सरकार को ये जिम्मेदार नहीं समझती है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बीच के लोग होते हैं या जो फ्रीबीज, वो गवर्नमेंट जो फ्रीबीज बांटती है उनको इस पर देखना चाहिए, जनसंख्या को लेकर भी, और थोड़ी सस्ताई तो ये तो हमारा एक तरह से हक होता है। आगे चलते हैं, एक कप चाय हो जाए।
बिल्कुल, चलिए आंटी के घर आ गई हूँ और सभी महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर आई हैं। चाय पियेंगे हम। मैंने आंटी को स्पेशली बोला कि मुझे दूध वाली चाय पीनी है। हाँ, देखो चाय बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सुबह उठते ही एक चाय का प्याला हो, हमारा दिन अच्छा जाता है। तो लेकिन अभी जैसे आप बता रही हैं, दूध के रेट एवरी ईयर 1 किलो के साथ 2 रुपये 3 रुपये बढ़ता ही है। थोड़ी मार तो है महंगाई की, पर क्या करें, हम तो फिर भी सरकार के साथ हैं। हम फिर भी चाय पियेंगे, दिन में 2 बार चाय पियेंगे। वो तो सरकार का दायित्व है ना, हम लोगों को भूखा थोड़ा सुलाएगी, है ना, ये हमारी सरकार है। ये जो आप इलायची डाल रहे हो, ये आंटी 50 ग्राम 250 तक पहुंच गई इनकी है। रेट बढ़ गए। बताइए आप इलायची आप कितनी, एक तो नहीं डालोगे ना चक्कर में, 2 तो डालोगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चाय बन रही है और इलायची है, क्योंकि आप देखिए सर्दियों में अदरक इस्तेमाल होती है, गर्मियों में तो इलायची का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलायची भी महंगी है। अच्छा, सरकार जो ऑर्गेनिक बोलती है, ऑर्गेनिक इलायची आंटी 50 ग्राम 450 रुपए की मिल वो रही तो है। बहुत महंगी है। तो ऑर्गेनिक क्या करें? के सहारे तो पूरा देश नहीं चल सकता। देखो कुछ है जो लोग ऑर्गेनिक यूज कर सकते हैं, जिनके पास लॉट ऑफ मनी है, और नॉर्मल मिडिल क्लास हम नहीं ऑर्गेनिक कर सकते। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग आपके सामने आए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे, बहुत गवर्नमेंट्स आपके सामने बनी है सर बजट को लेकर। हालांकि देखिए मोदी सरकार का ये 3rd टेन्योर है, पहला बजट इस टेन्योर का पेश किया जा रहा है, आंकड़े कम आए हैं, लेकिन मैं बात फाइनेंस पे करना चाहूँगी। आपको लगता है ऐसा कि महंगाई, ठीक है महंगाई आती है जाती है, गवर्नमेंट से आपकी क्या उम्मीदें हैं, एजुकेशन, रियल एस्टेट की प्राइस क्या हो गए 30 साल में सर? एक्चुअली क्या है, रियल एस्टेट का जो आप बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। मान लीजिए अब नोएडा है, नोएडा इज़ वेरी क्लोज टू दिल्ली और ओपन है, डेवलप्ड है। इतना डेवलप्ड सिटी कहीं आसानी से नहीं मिलेगा। पहले चंडीगढ़ हुआ करता था किसी टाइम पर, अब इसने उसको बीट कर दिया है, और इसलिए जिसको देखो वो नोएडा ही आना चाहता है। दिल्ली वाले भी नोएडा आ रहे हाँ, हैं दिल्ली सर, वाले सभी इवन greenery गुड़गांव वाले भी यहीं आना चाहते हैं। क्या आपको लगता है चीजें महंगी है या आप खुश हो जैसा चल रहा है, कुछ और मिल जाए नहीं मिले तो भी यू आर हैप्पी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटनी बंद करे गवर्नमेंट। हमारे टैक्स के पैसे से वो दूसरों को बिना बात अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोगों को। हमारे पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। बेशक आप गरीबों की सहायता करना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल्स खोलें, स्कूलों में फ्री शिक्षा दें, बड़ी बड़ी एजुकेशंस के लिए आप बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर्स खोलें। दूसरा, आरक्षण बंद करें ताकि हमारे बच्चे भी उसी तरीके से आगे जा सकें जैसे और जाते हैं। ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट नहीं करे, लेकिन अच्छी जगह पर, सही जगह पर उस पैसे का सदुपयोग करें। और बजट में महंगाई बहुत बढ़ गई है तो उनको हमारे जो लिमिट है इनकम टैक्स की, उसको इंक्रीज करना ज़रूरी है उनको। क्या क्या हेल्थ फैसिलिटीज आप लोगों को ठीक लगती हैं? नहीं, आप कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर्स भी नहीं मिलेंगे आपको। लंबी लंबी कतारें हैं, लास्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको सिवाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है हेल्थ और एजुकेशन ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे लोगों का कंसर्न बना हुआ है और जिस पर सरकार को काम करना भी चाहिए। महंगाई, घर का रोटी, घर का राशन तो मैनेजेबल एक्सपेंस हो गया है ना, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर चर्चाएं हुई है और जिसको लेकर लोगों में उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए जनता बहुत भरोसे के साथ सरकार लाती है। जब भरोसे के साथ सरकार लाती है तो सरकार से उम्मीदें होती है, सरकार चाहे किसी की भी हो। यहाँ की आम जनता को इससे नहीं है। हालांकि एक बात मुझे साफ तौर पर देखने को मिली है, चाहे वो योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, लोगों में खुशी तो है ही, माहौल तो है ही। महंगाई सीजनल उनका कहना है, लेकिन हेल्थ, एजुकेशन ये दो बेसिक चीजें ऐसी है जिस पर महिलाओं को उम्मीद है और वो वित्त मंत्री से मांग कर रही है कि इन चीजों पर जोर देना चाहिए। पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर हमारे यहाँ चर्चा हुई है और नोएडा की इस सोसाइटी में हम मौजूद है जहाँ पर अपने अपने व्यूज इन तमाम महिलाओं ने हमें दिए हैं। मोदी सरकार का तीसरा टेन्योर का पहला बजट पेश होने वाला होगा। देखना दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की आधी आबादी, देश की शक्ति के लिए
क्या कुछ अपने पिटारे में लेकर आती हैं। कैमरा पर्सन श्रेया के साथ कंचन जसवानी, इंडिया टीवी।